नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था जिसमें मैंने एक मेरी सब्सक्राइबर हैं उनकी फरमाइश पूरी की थी भरमा बैगन की, और जस्ट उसके बाद से ही ये वाला ब्लॉग स्टार्ट हो गया था क्योंकि पिछला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा था। तो मैंने ये सारी क्लिप उसमें नहीं जोड़ी है। और यहाँ मैं लगा रही थी थाली मेरे हस्बैंड की, और मेरे जेठ जी, मैंने बताए थे कि जेठ जी आए हुए हैं, तो यहाँ पर उन लोगों की लगा रहे थे थाली। और समय हुआ था लगभग 11:30 बजे का, और भाई साहब को जाना है इसलिए जल्दी सारा काम करना पड़ा। जल्दी काम क्या, अब तो दिन काफ़ी बड़े होते हैं, सुबह का काम भी जल्दी ही हो जाता है। पर ठंड अपनी चरम पर है, ठंड तो बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रही है। और आज हमारे यहाँ फिर से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। ऐसा मौसम है जैसे बारिश होगी। तो ये मौसम लगभग सभी जगह ऐसा ही है। इस मौसम ने तो बिल्कुल कोहराम मचा दिया है, पर हमारे काम कहाँ रुकने वाले हैं। तो चलिए, थाली लग चुकी है, आ जाइए आप लोग भी खाइए भरमा बैगन, दाल, चावल और रोटी। तो बिल्कुल सिंपल सा ही खाना है यहाँ पर। और जो मेरे जेठ जी हैं उनको ज़्यादा तेल घी की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, उनको बस नहीं, हमारे यहाँ ये लोग तीनों भाई, मेरे हस्बैंड भी, मेरे जेठ जी भी और देवर भी, इन लोगों को ज़्यादा तेल घी की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती। इनको सिंपल सोबर खाना ही अच्छा लगता है। देवर तो फिर भी थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं, बाकी ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो चलिए, खाना पीना हमारा हो चुका था और हमारे जेठ जी जा चुके थे। उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं आई हूँ यहाँ चौका में, और सब पूरा साफ़ सुथरा कर लेते हैं क्योंकि अभी जो रूटीन है, ये सीधे शाम की रूटीन है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत पहले मुझे कमेंट आते थे कि आपने सुबह से शाम तक की रूटीन शेयर करें। तो सुबह की रूटीन में ही वीडियो मेरा 19 मिनट का था, और अगर ये शाम की रूटीन में शेयर करती तो और भी ज़्यादा टाइम हो जाता। और यहाँ चूल्हे पे थी आग, और मैंने लगा दिया ये कंडा। जैसे कि मैंने बताया ही था कि पहले एक ऐसे ही कंडा को गड़ा दिया जाता था ताकि उसमें आग बनी रहे। और अब रात को जो है चूल्हे का काम नहीं है, तो चूल्हे की पुताई भी कर देंगे ताकि सुबह के लिए थोड़ा सा मेरा काम हल्का हो जाए। और फ्रेंड्स, कल थी राम जी की स्थापना दिवस था कल। और कल का जो दिन था सभी के लिए बहुत ही उत्साहपूर्वक था। और सच कहूँ तो त्रेता युग में दीपावली मनाई जाती थी कार्तिक माह में, और कलयुग में जो है दीपावली मनाई गई 22 जनवरी 2024 को। तो कल का जो दिन था वो किसी दीपावली से कम नहीं था। बहुत ज़्यादा उत्साह, हर्ष और उल्लास था सभी में, बच्चे बच्चे में, बड़ों में, बूढ़ों में, सब में। तो फ्रेंड्स, कल का जो दिन था वो भी मैंने आप लोग के साथ वीडियो बनाया, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि कल हम लोगों का बहुत बड़ा दिन था। और सच कहें तो भगवान राम 14 बरस के बाद जो है अयोध्या लौटे थे, और कलयुग में 500 वर्ष के बाद अपने घर लौटे हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं चौके की भी लिपाई कर दूँगी। जैसे कि बताया ही कि शाम को आपके यहाँ खाना नहीं बनेगा, 2-4 रोटी ही सेकना पड़ेंगी हस्बैंड के लिए, तो वो गैस पे सेक देंगे और बाहर हम लोग खाना खा लेते हैं। तो यहाँ जूठे होने का सवाल ही नहीं होता। तो फटाफट से यहाँ कर लेंगे लिपाई। और इस समय हालत बहुत ख़राब हो रही लिपाई पुताई करने में। और सोचा था कि 14 जनवरी के बाद ठंड कम हो जाएगी, पर ठंड कम कहाँ हुई, बल्कि ठंड तो और बढ़ती ही जा रही है। ऐसी ही ठंड सन 2008 में पड़ी थी, बहुत भयंकर वाली, बस उसी तरह की ठंड हो रही है, अलट पलट के आती जा रही है। और ये जो मौसम ख़राब हो रहा, कहीं बारिश कहीं कुछ हो रहा है ना, ये पूरी फसल को ख़राब कर देगा। तो चलिए, यहाँ की लिपाई करने के बाद चलेंगे बाहर, थोड़ी देर हल्की सी जो धूप है उसको सेकेंगे, क्योंकि हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं, एकदम ठंडे हो रहे हैं। और कल जो है सभी बहनें हमारी बहुत ज़्यादा व्यस्त रही होंगी क्योंकि सभी लोगों ने बड़ा उत्साह मनाया है। तो यहाँ पर पूरी लिपाई कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं बाहर की तरफ हाथ पैर धो के। मैं बैठ गई थी यहाँ पर डोरमेट लेकर। ये डोरमेट काफ़ी पहले से बनाना शुरू किया है मैंने, और ये बन ही नहीं पा रहा है। और हमारी एक प्यारी बहन है, उनका नाम है रेखा जी। तो मैं उनके वीडियोस देखती हूँ तो वो हमेशा सिलाई करती रहती हैं, क्रोशिया का बनाती रहती हैं, कुछ ना कुछ करती ही रहती। तो उनको देख के मुझे भी जोश आ गया कि यार ये अधूरा काम पड़ा, तो चलो मैं इसको पूरा कर ही लेती हूँ। तो मैं भी बैठ गई हूँ इसको बनाने में। अब देखते हैं कितने दिन में बन जाता है। और वैसे क्रोशिया वगैरह है, डेजिनेटर, ये मैक्रम है, ये सारी चीज़ें मुझसे आती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि यार दीदी झूठ बोलते हो आप, पर मैं ये सारी चीज़ें बनाती थी। सिर्फ कढ़ाई करना मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है और बहुत बारीकी काम है, तो कढ़ाई भर नहीं कर पाती हूँ मैं, या मुझे पसंद ही नहीं है कढ़ाई करना। बाकी तो सब काम मुझसे अच्छे से बन जाते। और यहाँ मैं हल्की सी धूप भी ले रही थी और बैठकर ये काम कर रही थी क्योंकि अगला काम भी मुझे दूसरा करना है।
और हमारी एक प्यारी सी बहन है, सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है राघव स्वामी। नाम उनका राघव स्वामी नहीं है, ये उनके नाम की आईडी है। तो वो भाई मुझसे शिकायत कर रही थी, दीदी आपके ब्लॉग में रोज़ देखती हूँ पर आप मेरा नाम नहीं लेते हो। तो सिस्टर मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपने मुझे अपना नाम भी बताया था तो मैं आपका नाम बिल्कुल भूल गई कि आपका नाम क्या है। शायद आपने अपना नाम रेनू बताया था। तो मैंने आज आपका नाम लिया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इतने अच्छा कमेंट करती हैं, इतने समय निकाल कर आप हमें अपना समय देती हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और वहाँ बैठकर मैंने थोड़ी देर आधा घंटा बैठे और उसके बाद मेरी देवरानी आ गई थी बगल वाली, तो हम लोग बैठकर थोड़ी देर हम लोगों ने की है गप। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ गाय छोड़ने के लिए। तो शाम की रूटीन भी मेरी कुछ इसी तरह की रहती है। तो गाय को भी छोड़ देंगे ताकि ये अंदर बांध दें और ये भी एक काम से फ्री हो जाए, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो चलिए अभी जो गाय है सब घर में ही बंध रही हैं और उनको पिला देते हैं पानी और उसके बाद सानी भूसा रख देंगे। और हमारी अनामिका बहन बोल रही थी कि दीदी आप एक ही टाइम सानी रखते हो क्या? तो नहीं अनामिका बहन, गाय को हम लोग 3 बार सानी रखते हैं। सुबह टाइम जब उठते हैं तब सबसे पहले रख देते, एक एक टोकना जो है उस समय खा लेती, फिर दोपहर टाइम, फिर शाम टाइम रात को रखते हैं। तो सानी भूसा का जो काम था वो सारा हो चुका है शाम का। शाम की झाड़ू वगैरह भी लगा लिए हैं और संध्या बत्ती करने के बाद यानी शाम की आरती पूजन करने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स लेके, क्योंकि खाना में सिर्फ रोटी ही सेकना है तो वो 2-4 सेक देंगे। सुबह की सब्जी और दाल रखी हुई है तो दाल को कर लेंगे दोबारा से फ्राई। और भरमा की सब्जी वगैरह जो रहती है ना तो चल जाता है, सुबह से शाम तक चल ही जाता है। जब हमारे यहाँ क्या लगभग सभी फैमिली में अगर कोई हैवी सी सब्जी बन जाती है तो सुबह से शाम तक वो चल जाती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं, काजू किशमिश बादाम छुहारा नारियल खसखस, और ये सारी चीज़ें बारीक बारीक काट लेंगे। क्योंकि हमारी दीदी हैं रश्मि दीदी, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि दीदी मुझे जच्चा लड्डू बनाने का तरीका बताना। तो आज मैंने सोचा चलो ये बना ही लेते हैं, क्योंकि हर ठंड में मेरे यहाँ बनते ही हैं। इस बार तो बहुत लेट हो गए, वरना मेरे यहाँ दिसंबर के महीने में ही बन जाते हैं। तो यहाँ डाल दिया है मैंने शुद्ध घी। और सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है, पर हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में लगभग पूरे एमपी में लड्डू गुड़ वाले ऐसे ही बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये गोंद है जिसको गाद भी कहते हैं, तो इसको बारीक बारीक कूट लूँगी, क्योंकि अंदर से थोड़ी सीलन सी रहती है इसमें। तो इसको कूट लेंगे बिल्कुल एकदम बारीक बारीक। पिछली बार मैंने बड़ी बड़ी ही डाल दी थी ना, तो वो अच्छे से फूट नहीं पाई थी, तो वो चिपक रही थी दांतों में। तो इसको मैंने बारीक कूट लिया है और सारे ड्राई फ्रूट्स खसखस बादाम काजू किशमिश सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से कट कर ली हैं। किशमिश को कट नहीं किया, बाकी सारे चीज़ें कट कर ली हैं। और सबसे पहले डाल दिया है यहाँ मैंने नारियल। और ये सारे जो मसाले इसी तरह से इनको घी में सेक लेंगे और घी में एक एक करके सारे मसाले सेकते जाएंगे और निकालते जाएंगे। और ऐसे ही हमारे यहाँ बनते हैं लड्डू। मैंने काफ़ी सिस्टरों के यहाँ देखा है कि उन लोग डायरेक्ट कच्चा मसाला ही कच्चे ड्राई फ्रूट्स ही गुड़ में डाल के बना लेते हैं, पर एक बार आप इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत सौंधा और बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये डाल दिया था मैंने बादाम और सारे इसी तरह से सेक सेक के रख लेंगे। और जच्चा लड्डू जो है थोड़ा सा इसमें और भी हैवी चीज़ें मिलाते हैं, जैसे हल्दी मिलाते हैं, लेडी पीपर मिलाते हैं। तो मैंने वो चीज़ नहीं डाली क्योंकि सौंठ ही इतनी गर्म होती है ना कि उसी में गर्मी काफ़ी आ जाती है। और अगर इसमें मैं भुनी हुई हल्दी मिलाती कि लेडी पीपर मिला देती। और एक और आता है कमर कस, आपके यहाँ जो भी कहते हो करायल जो भी बोलते हो, तो वो नहीं डाला था क्योंकि ये डिलीवरी के लिए नहीं बना रहे हैं, ये तो अपने खाने के लिए बना रहे हैं। तो कुछ चीज़ें इसमें मिस हैं तो वो नहीं डाले हैं। अगर वो सारी चीज़ें इसमें डाल देते ना तो शायद लूज मोशन हो जाते, क्योंकि वो बहुत गर्म होती हैं, तो वो डिलीवरी वाली महिलाओं के लिए होता है। तो देखिए यहाँ मैंने सारे मसाले हैं अच्छी तरह से भूंज लिए हैं, जितने भी आप डालना चाहते हैं तो वो सब भूंज लिए हैं। और लास्ट में मैं यहाँ पर डाल दूँगी ये कहना चाहिए छुहारा और किशमिश डाली थी मैंने, तो ये भी अच्छी तरह से फूल जाएंगे, सिक जाएंगे। और अभी मुझे डालना है मखाना और खसखस। खसखस तो सबसे ज़्यादा महंगा है, 2000 रुपये किलो चल रहा है खसखस। तो थोड़ा थोड़ा कई बार बुलवाया था मैंने, वही रखा हुआ है। लगभग मेरे पास 100 ग्राम जैसे खसखस था, 2-3 बार बुलवाने के बाद यूज होने के बाद बचा हुआ था। तो चलिए सारे ड्राई फ्रूट सिक गए हैं। और जब ड्राई फ्रूट सिके थे ना पूरे घर में कितनी बढ़िया खुशबू आ गई थी ना कि बहुत अच्छा पूरा घर महकने लगा था। और ये है चार की चिरौंजी। ये आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं पास से नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा दिक्कत है वीडियो बनाने की
और मैं सारा वीडियो जो है लगभग पूरा ट्राईपोर्ट में रख के ही बनाती हूँ, स्टैंड में रख के ही बनाती हूँ। तो कोई भी चीज़ मैं आप लोग के साथ पास से शेयर नहीं कर सकती हूँ। और मैंने सोचा है कि जितनी भी रेसिपी मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छे से शेयर करूँ, ताकि आप लोग की जो रिक्वेस्ट है वो भी पूरी हो जाए और जो सीखना चाहते हैं वो सीख भी लें। वैसे तो सभी लोग बहुत अच्छे कुक हैं, हम इतने अच्छे कुक नहीं हैं भाई, ना इतने एक्सपर्ट हैं। और ये डाल दिया था मैंने यहाँ पर गोंद, जो मैंने बारीक कूट के रखा है। तो इसकी मात्रा कम ही डाली है मैंने, ज़्यादा नहीं डाली है, क्योंकि वही ज़्यादा दिक्कत करता है। भले लोग कहते हैं कि गोंद बहुत ताकतवर होता है, पर सच ये है कि गोंद जो है आपका पेट में भी थोड़ा सा दिक्कत करता है, फ्रेश होने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम लोग गोंद का काफ़ी कम उपयोग करते हैं। तो ये देखिए सारे मसाले जो है मैंने एक एक कटोरी लिए थे, और ये लगभग वजन में हो गए होंगे 1 kg। और ये डाल दिया है खसखस, और डाल देंगे मखाने। तो ये भी काफ़ी अच्छी तरह से हमारे मखाने और खसखस भून जाएंगी। और मखानों को मैंने पीस लिया था इसके बाद में, क्योंकि मखाने अगर बड़े बड़े करके डालो ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए यहाँ पर ये मखाने भी बहुत अच्छे से भून लिया था मैंने, और भूनने के बाद इनको मिक्सी में पीस लिया था। तो हल्का सा जो इसका पाउडर फॉर्म हो जाता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। और देखिए सारे मसाले ये हैं, और मिक्सी में मैंने इसको पीस के रख लिया था। और मैं इंतज़ार कर रही थी मसाला थोड़ा सा ठंडा होने का। और ये लिया है मैंने पुराना गुड़, नए गुड़ का तो आप बिल्कुल भी लड्डू ना बनाएं, बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, पुराना गुड़ ही लें। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, गुड़ थोड़ा सा गीला होना चाहिए, गीला यानी जो जिसमें थोड़ी सी लस हो। एकदम सूखा सूखा गुड़ यूज मत करिएगा, वरना आपके लड्डू पूरे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो गुड़ ही है। तो देखिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से फोड़ लिया था, एक भी इसमें गांठ नहीं है। और अब इसमें डालेंगे सौंठ। तो सौंठ अपने हिसाब से डालिए, आप जितना खाना चाहते उतना। ये मैंने डाल दिया है मखाने और खसखस। तो क्योंकि मखाना और खसखस मैंने एक साथ ही भूना था, और डाल देंगे इसमें सौंठ। तो मैं सौंठ थोड़ा सा सूंघ कर देख रही थी कि तेज़ है या नहीं, तो यह उतनी तेज़ नहीं थी, तो अच्छी मैंने डाल दी है इसमें सौंठ। और अब डालते जाएंगे ड्राई फ्रूट्स और बना लेंगे लड्डू। तो बिल्कुल आसान तरीका है, एक बार आप लोग इस तरह से लड्डू बना के देखिएगा। और अभी इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डालूंगी, और उसके ऊपर से डालेंगे इसमें लगभग घी, 50 ग्राम 100 ग्राम जितना इसमें घी आएगा उतना घी डालेंगे। तो ये लड्डू जो है बहुत बढ़िया होते हैं, और ठंड में तो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये लड्डू। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। तो देखिए मैंने इसमें घी डाला है, और मुझे दोबारा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ना ऑलरेडी जो ड्राई फ्रूट्स थे उनमें बहुत ज़्यादा घी था, तो उससे ही ये लड्डू बन गए थे। तो देखिएगा अभी जैसे ही मैं लड्डू बनाऊंगी ऊपर तक आपको इसको घी दिखेगा, ऊपर तक एकदम चिकने लड्डू दिखेंगे। और ये देखिए दिख रहा है ना इसमें घी, तो मुझे ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। और लड्डू काफ़ी बड़े बड़े बन रहे थे, और बाद में फिर मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया था लड्डुओं को। तो आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ लड्डू। और रश्मि दीदी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी कर दी है, तो आप भी इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा लड्डू, और बताइएगा कि कैसे बने। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ यहीं तक का था। और थोड़े से जो हमारी रसोई है वो फैली है, क्योंकि अगर आप रसोई में काम करते हैं तो थोड़ा फैलता ही है। तो मैंने सोचा पहले ये लड्डू बना ही लेते हैं, इसके बाद उठ के पूरी साफ़ सफाई करेंगे। तो चलिए आज का आपका हमारा साथ यहीं तक का है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि हम प्रोत्साहित होकर आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। और कल हमारी प्रतिभा दीदी आई थी हमारे ब्लॉग में, और कल उन्होंने कमेंट किया था, तो दीदी इस समय आप कहाँ पर व्यस्त हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट नहीं करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।